हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं निशी अग्रवाल आज आप सभी का फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी अपडेट पे स्वागत करती हूँ। 16 जून 2020 से योगा से होगा ऑनलाइन योगा सीरीज़ ज़िंदगी अपडेट यूट्यूब चैनल पे शुरू हो चुकी है और 21 जून 2020 तक चलेगी। हर रोज़ सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। वीडियो के अपलोड होते सही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सेशन अटेंड कर पाएंगे। हम सभी को रोग मुक्त जीवन की है चाहत, तो चलिए ना नियमित योग करने की डालें आदत। कल के सेशन में हमने जाना कि संधि संचालन क्या होता है और उसके फ़ायदे। हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और अगर हम किसी भी तरह का योगासन या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी जॉइंट्स में पेन होने लगता है और अल्टीमेटली हम गिव अप कर देते हैं। तो रेगुलर संधि संचालन की प्रैक्टिस से आप योगासन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। शुरुआती दौर में केवल योगा की उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए जितना आपसे बन पड़े, यानी कि आपकी यथाशक्ति अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। योगा से होगा ऑनलाइन योगा सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। डे 3 18 जून 2020। आज का टॉपिक है योगा फॉर विमेन। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर फनी, यू आर काइंड, यू आर यूनिक। डियर वुमेन, यू आर वर्दी एंड यू मैटर। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्टोरीज, आपके सोचने का तरीका, आपका नज़रिया, सब कुछ मैटर करता है। कभी भी अपने आप पे डाउट ना करें, कभी भी अपने काम पे डाउट ना करें, कभी भी हिचकिचाए नहीं, कभी हेजिटेट ना करें, क्योंकि आप सबको इंस्पायर करती है। बट वॉट हैपन्स टू यू व्हेन इट कम्स टू इंस्पायर योर ओन सेल्फ? उस वक्त आपको क्या हो जाता है जब आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को एक्चुअल में आपकी ज़रूरत होती है। आप चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे होम मेकर हो, चाहे बोथ, आप फिर भी घर और काम को बखूबी मैनेज करती है। बट वाई? खुद की हेल्थ को सेक्रीफाइस करके क्यों? महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी है, एक ऐसा स्तंभ जिसके बिना समाज का, सोसाइटी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर इंडियन वुमेन्स की लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में वे खुद को सबसे आखिरी नंबर पे रखती है और ख़ासकर अपनी हेल्थ को। आप है तो समाज है और ये देश है, और देश तभी स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है जब देश की महिलाएं सोशली, इकोनॉमिकली और स्पेशली हेल्दी हो, स्वस्थ हो, माइंडफुल हो। इन्हीं सभी बातों को और जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एक वुमेन के द्वारा फेस की जाती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन प्लान किया गया है। सो माय डियर गर्ल्स, माय डियर लेडीज़, माय डियर विमेंस, जो भी आप अपने आप को कहना चाहे, थोड़ा वक्त निकालें आपके द बिज़ी शेड्यूल से और योगा को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं, आपके लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। सेशन शुरू करने से पहले योगा से होगा ऑनलाइन योगा सीरीज़ में हमें जो मैडम गाइड कर रहे हैं उनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। शी इज़ परसुइंग मास्टर्स इन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम निकालस महिला महाविद्यालय, खामला, नागपुर। बाय जनार्दन स्वामी योगा अभ्यासीज योगा प्रवीण क्वालिफाइड। She has also completed her DNYS, that is Diploma in Naturopathy and Yogic Science from Akhil Bharatiya Prakritik Chikitsa Parishad, New Delhi, and she is also the certified skilled yoga trainer. So please welcome Ms. Gargi Limay. Ma'am, thank you so much for being here, and over to you. हेलो ऑल, आज का ये जो हमारा योग का सेशन है वो स्पेशली विमेन के लिए है। आज का हमारा योग सेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खड़े हुए स्थिति में हम आसन देखेंगे जिसका नाम है शरीर संचालन। कमर से नीचे का जो शरीर है वो हमारा बिल्कुल फिक्स रहेगा और कमर के नीचे के शरीर को हम मूवमेंट देंगे। तो और इसमें मैं और एक वर्ड का प्रयोग करूंगी, यूज करूंगी एक वर्ड को जिसका नाम है मूल बंध। बंध 4 प्रकार के रहते हैं, हम इतना अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बंध बेसिकली रहते हैं कि हम जो भी आसन कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट पहुंचे और शरीर के अंदर इंटरनली प्रेशर इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए हम बंध लगाते हैं। तो आज हम सीखेंगे मूल बंध। मूल बंध यानी एनस और यूरिन की जो जगह है वहां का हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब देखिए, जैसे कोई भारी चीज हम उठाते हैं तो हमारा मूल बंध अपने आप लगता है। तो हम अभी बिगिनर्स हैं, तो जितना पॉसिबल है उतना मूल बंध लगाने की कोशिश करिए। संचालन स्टार्ट करते हैं। योगिक वार्म अप जिसे कहा जाता है। दोनों पैरों में कंधों के सीट जितना फासला है, दोनों हाथ जंघाओं से सटाए हुए हैं और मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है। अब एक के अंत में मैं ये देखिए इस प्रकार, 1
राइट साइड में जा रही हूँ। मेरी कमर बिल्कुल सीधी है, मेरा लेफ्ट हैंड सामने से है, राइट हैंड पीछे से गया और गर्दन को भी राइट साइड मैंने ट्विस्ट कर लिया है। और फिर धीरे धीरे पेट के पीछे के मसल्स, फिर संपूर्ण पीठ, दोनों कंधे और गर्दन धीरे धीरे और राइट साइड मरोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। और कुछ क्षण इस स्थिति में रुकने के बाद फिर मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूँ। 2, हम अभी बिगिनर्स हैं तो आंखें खुली रख कर आप देखकर मेरे साथ कर सकते हैं। मैं अभी आंखें बंद करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। और एक है कि श्वास लेकर रोककर आपको बॉडी की मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद श्वास और प्रश्वास फिर से नॉर्मल करना है। ये देखिए किस प्रकार तीरा मैं राइट हैंड सामने से, लेफ्ट हैंड पीछे से, गर्दन मेरी लेफ्ट साइड है, ट्विस्ट कर रही हूँ और श्वास प्रश्वास मेरा नॉर्मल हो रहा है, मेरा ब्रीदिंग। अब 4 में फिर से मैं श्वास को लूंगी, उसे होल्ड करूंगी मूल बंद लगाते हुए, धीरे धीरे वापस 4। ये जो अंक है तो ये पीटी समान बहुत फास्ट नहीं दिए हैं, 1 2 3 ऐसे नहीं दिए हैं। ये गाने के समान बिल्कुल स्लोली अंक आपको दिए जा रहे हैं। तो वो अंक जितना देर चलता है, वो काउंटिंग जितना देर चलता है, उतनी देर आपकी कृति होने दे। चलिए अब 5 में दोनों हाथ कंधों के सीध तक, शोल्डर लेवल तक ला लेंगे। 5, ये देखिए मेरे पाम्स जो है वो अभी जमीन की ओर है। 6 में मैं पाम्स को ऊपर करते हुए हैंड्स को ईयर्स को टच करने का प्रयास करूंगी, ट्राई करूंगी। 6, ये देखिए इस प्रकार मेरा शरीर अभी भी सीधा है। अब श्वास लेकर रोककर मूल बंद लगाते हुए साथ में राइट साइड 7, मेरा बॉडी प्लेन कायम है बिल्कुल। और फिर कमर में मन लगाना है, बाई और लेफ्ट साइड कमर में कैसा और राइट साइड कैसा दबाव है। यहाँ पर श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग, पुनः नया श्वास लेकर रोककर मूल बंद लगाते हुए 8, धीरे धीरे सीधे हो गए, पूरे शरीर को फिर से ऊपर खींच लिया। 9 में बाई साइड लेफ्ट साइड जाएंगे। 9, ये देखिए इस प्रकार लेफ्ट साइड जा रहे हैं। बॉडी प्लेन अभी भी कायम है मेरा, मैं बहुत आगे पीछे नहीं हो रही हूँ और मेरे दोनों पैर घुटनों में बिल्कुल स्टेबल है, फिक्स है। अब धीरे धीरे वापस श्वास लेकर रोककर मूल बंद लगाते हुए 10, 11 में संभाल कर पीछे जाएंगे कमर से, श्वास लेकर रोककर मूल बंद लगाते हुए 11, ये जा रही हूँ मैं धीरे धीरे पीछे, श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें और फिर धीरे धीरे वापस 12। और अब मैं पीठ सीधी रखते हुए ये देखिए किस प्रकार सामने आ रही हूँ। 13, श्वास छोड़ दिया है और ये देखिए जितना बैकबोन स्ट्रेट रहेगा, पीठ आपकी स्ट्रेट रहेगी, उतना स्ट्रेट रखते हुए फिर नीचे आना है। अब इसके नीचे मैं नहीं जा सकती, तो फिर कमर से ऊपर का शरीर मैंने देखिए बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। मेरे पैर दोनों अभी भी घुटनों में लॉक हैं, पेट को अंदर खींच रही हूँ और बिना जोर जबरदस्ती कोई झटका देते हुए जितना आपकी एनर्जी है उतनी लगाते हुए आपको हर एक क्रिया करनी है। और फिर इस स्थिति में मैं रिलैक्स हो गई हूँ बिल्कुल। इस स्थिति में हम थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं क्योंकि प्योर ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे फेस में आ जाता है, तो हमारे फेस का नेचुरल फेशियल हो जाता है। ब्लड सप्लाई ब्रेन को बहुत अच्छे से मिलता है, इसलिए ब्रेन का फंक्शनिंग और अच्छे से होने लगता है। और फिर धीरे धीरे मैं वापस आऊंगी। मैंने हैंड्स को फिर से स्ट्रेट कर लिया है और 14 में मैं वापस आ रही हूँ। 14, ये देखिए फिर से पीठ सीधी रखते हुए मैं पूरी सीधी स्ट्रेट हो गई हूँ। 15, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, मेरे तलवे पांव नीचे की ओर टर्न करते हुए 16, ये हो गया है हमारा शरीर संचालन। इसके लाभ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होने लगता है इस आसन से, और सारी जो हमारी नस नाड़ियां
रहती है, हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, वो अच्छी तरीके से खुल जाती है। डाइजेशन के लिए भी ये आसन बहुत उपयुक्त है। इसका नाम है शरीर संचालन। ये हमें रोज करना है। कोई भी आसन शुरू करने से पहले शरीर संचालन जरूर करें। तो चलिए और एक हम अगला आसन सीख लेते हैं जिसका नाम है कोणासन। कोणासन जो है ये साइटिका के लिए बहुत यूजफुल है। जनरली साइटिका नाम की नर्व रहती है जो यहाँ से पास होती है पूरी लेग में, और वो बहुत पेन करती है, तो इसे कहते हैं। तो ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर ये आसन कर सकते हैं। नाम है, दोनों पैरों में मैंने एक पैर की लंबाई जितना फासला लिया है। अब देखिए एक के अंक में क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाऊंगी, मैं ईयर्स को टच करूंगी और उसी समय राइट जो मेरा पहुंचा है राइट पैर का उसे राइट साइड ट्विस्ट कर लूंगी। ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा एक के अंक में करना है। देखिए मेरी कमर की ओर ध्यान दीजिए, मेरी कमर ऐसे ट्विस्ट नहीं हो गई है, कमर बिल्कुल सीधी, और सीधे के सीधे ही हम राइट लेग को धीरे धीरे बेंड करते जाएंगे। ये देखिए बॉडी प्लेन सीधा रखते हुए मैं नीचे जा रही हूँ, जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना है, और पैर को मैंने एंकल जॉइंट के यहाँ पे पकड़ लिया है राइट लेग को, और पॉसिबल है तो दृष्टि यानी मैं देख रही हूँ हाथों की उंगलियों की ओर। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 3 मैं वापस आ गई। 4 में पूर्व स्थिति में ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। 4 कोणासन आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। दूसरे भी साइड से कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार 2 ये हो गई है हमारी पूर्ण स्थिति। अभी हम बिगिनर्स हैं तो जितना पॉसिबल उतना ही हमें करना है। बहुत अनावश्यक ताकत फोर्स हमें कहीं भी नहीं लगाना है, झटका नहीं देना है। 3 में धीरे धीरे वापस 3 4 ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हो गया साइटिका के लिए बेनिफिशियल कोणासन। अभी धीरे से हम लेग्स को ज्वाइन करते हुए नीचे बैठेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार पीठ के बल आ जाना है, एड़िया अंगूठे मिलाकर रखने हैं, पौचे अपनी ओर खींचे हुए, शरीर सीधा है और दोनों हाथ ऊपर है, ईयर से टच करना है दोनों हाथों को। और अभी हम एक आसन देखेंगे जिसका नाम है समचरण अर्धहलासन। एक में दोनों पैर मैं 45 डिग्री तक ऊपर उठाऊंगी। 45 डिग्री यानी कितना, तो आंखों से दोनों पैरों के अंगूठे जितने दिखाई देते हैं उतना। ये देखिए एक समचरण अर्धहलासन हम सीख रहे हैं। अब 2 में फिर से दोनों पैर 90 डिग्री तक ऊपर उठाने की कोशिश करूंगी। 2 ये देखिए बिना झटका देते हुए बिल्कुल स्मूथली दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाया है। आंखें खोल के देख लेंगे कि बराबर अंगूठे एक लेवल में है क्या, और इसी पोजीशन में रुकना है। हमारे सारे मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, फ्लो बराबर ठीक से नहीं रहता है, तो वो बराबर होने के लिए, और टमी के ऊपर पेट के ऊपर जो अनावश्यक जो चर्बी रहती है वो भी धीरे धीरे घटने लगती है, फ्लैट टमी हो जाती है। फिर धीरे से ये हो गई हमारी पूर्ण स्थिति। 3 में दोनों पैर 45 डिग्री, 4 में धीरे से दोनों पैर नीचे रखेंगे। 4 ये हो गया हमारा समचरण अर्धहलासन। अब फ्लैट टमी के लिए हम और एक आसन करेंगे जिसका नाम है उत्तान पादासन। पर ध्यान रखें जिनको हाई बीपी है वो ये आसन ना करें, संभाल कर करें। चलिए अब हमें क्या करना है, एक के अंक में हमें श्वास को लेना है और उसे होल्ड करना है, और दोनों पैरों को जमीन से केवल 1 से 2 इंच ऊपर उठाना है। ये देखिए इस प्रकार एक श्वास को लेकर मैंने उठा लिए हैं दोनों पैर जमीन से 1 इंच केवल। पूरा मन ओटीपोट में लगाना है, लोअर स्टमक की ओर मन को लेकर जाए, और 2 में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 2 ये हो गया हमारा उत्तान पादासन। इसे 1 मिनट तक हमें करना है। तो चलिए अब धीरे से और एक नया आसन अच्छा सीखेंगे। पेट के बल आ जाएंगे, बाई करवट लेते हुए बाएं हाथ की इस प्रकार कुशन बनाते हुए मैं पेट के बल आ गई हूँ। उत्तान पादासन से भी बहुत यूजफुल है
जंगा लिया है, दोनों हाथ मेरे सीधे हैं, ऊपर स्ट्रेच है। और एक पेट के बल का हम जो आसन सीखेंगे तो उसका नाम है धनुरासन। धनुष जैसे हमारे बॉडी की स्थिति हो जाती है। देखिए, एक के अंत में दोनों हाथ और पैरों को हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, इस प्रकार मैंने हाथों से पैरों की 10 उंगलियां पकड़ ली है। माथा मेरा जमीन पर है। यदि दोनों पैर एक साथ पकड़ में नहीं आते हैं तो एक एक पैर आने दें। माथा जमीन पर। अब 2 में मैं पहले जंघाएं उठाऊंगी और फिर माथा 2। ये देखिए, इस प्रकार जितना पॉसिबल है पैरों से हाथों को ऊपर ऊपर खींचना है और पूरा मन नाभि प्रदेश में। धीरे धीरे वापस आ जाऊंगी मैं। 3, माथा नीचे, जंघाएं मैंने भी नीचे रख दी है। 4 में दोनों हाथ और पैर सीधे। 4, ये देखिए, इस प्रकार 4 के अंक में हाथ पैर सीधे करते वक्त पहले कमर को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है और फिर हाथ पैर सीधे करेंगे। चलिए, मैं अभी उठकर बैठ रही हूँ। धनुरासन जो है जो हमने अभी किया, उसका मेन लाभ है कि फिर से फ्लैट टमी के लिए बहुत यूजफुल है, वेट कम करने के लिए यूजफुल है। जिनकी थाइस बहुत बड़ी रहती है तो थाइस को टोन अप करता है ये आसन। और गठान सरकना जिसे हम बोलते हैं, तो यदि हमारी गठान सरकती है तो हमें स्टमक में बहुत पेन होता है, तो गठान जगह पर लाने के लिए भी धनुरासन बहुत यूजफुल है। डाइजेशन भी हमारा इंप्रूव होता है। कंधों के लिए भी बहुत यूजफुल यह आसन धनुरासन। आप इसे जरूर 2 से 3 मिनट करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बैठे हुए स्थिति में आ जाएंगे। उसमें हम और एक आसन सीखेंगे जो लेडीज के लिए, सारे विमेन के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए, मैं बैठ गई हूँ इस प्रकार। ये हो गई हमारे बैठे हुए स्थिति। मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है। एक के अंत में मैं दोनों पैर मोड़ लूंगी। ये देखिए, इस प्रकार हम अभी करने जा रहे हैं आसन जिसका नाम है उष्ट्रासन, कैमल पोज जिसे हम कहते हैं। मैंने दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया है और मैं एडियम के ऊपर बैठ गई हूँ। 2 में घुटनों के बल में आ गई। 2, ये देखिए, इस प्रकार। 3 में मैं पीछे जाते हुए दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, 3, मैंने दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ ली। अब 4 के अंत में कमर को सामने रखते हुए गर्दन में पीछे लुटा दूंगी। 4, ये देखिए, ये हो गई पूर्ण स्थिति। उष्ट्रासन, कैमल पोज जिसे हम कहते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आते वक्त गर्दन सीधी, कमर थोड़ी सी ढीली, रिलैक्स। 5, ये देखिए। 6 में फिर से घुटने के बल आ जाऊंगी मैं। 6, अब पॉसिबल हो सकता है कि एड़ी एकदम पकड़ में ना आए, तो उन्होंने दोनों हाथ कमर पर रख लेंगे और कमर को सामने रखते हुए जितना पॉसिबल है उतना पीछे झुकेंगे। ये हो गया हमारा अर्ध उष्ट्रासन। अब 7 में मैं फिर से एड़ियों पर बैठ जाऊंगी। 7 और 8 में मैं दोनों पैर सीधे कर लूंगी। 8, ये देखिए, इस प्रकार। ये है हमारा उष्ट्रासन जिसे हम कैमल पोज कहते हैं। इससे हमारा थायराइड और पैराथायराइड जो है उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। लीवर, पैनक्रियास के लिए बहुत यूजफुल है। ये भी वेट कम कराने के लिए आसन बहुत यूजफुल है। प्लस इससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो भी इस आसन से धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगते हैं। तो चलिए, अब हम एक प्राणायाम सीख लेंगे। प्राणायाम के लिए पद्मासन में आ जाएंगे। राइट लेग से, लेफ्ट लेग से आप पद्मासन लगा लीजिए, जिस भी लेग से आपको कंफर्टेबल है उस लेग से। और फिर जो है दोनों हाथों की आपको ध्यान मुद्रा करनी है। ये देखिए, यक्षिण मुद्रा जिसे हम कह सकते हैं। इस प्रकार जो इंडेक्स फिंगर है वो थंब के रूट को मैंने लगाया है और रखा है अपने थाइस पर। एल्बो जो है मेरे कमर के पास है। पद्मासन के बाहर अपनी मुद्रा नहीं जानी है, इसके और ध्यान रखेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो बहुत ही ज्यादा रहता है तो हीट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक प्राणायाम है जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है, हमें हमारी टंग जो है उसकी ट्यूब करनी है, जिह्वा की नली हमें बनानी है बाहर निकालते हुए
मुंह से श्वास वो ट्यूब से ही हमें अंदर लेना है और मुंह बंद करते हुए दोनों नॉस्ट्रिल से हमें प्रश्वास करना है, एक्सेल करना है। ये देखिए मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। ये देखिए इस प्रकार हमें करना है। ये हो गया हमारा शीतली प्राणायाम। सारे हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसे समर्स में, धूप काल में हमें इसे ज्यादा करना है। ठंड के मौसम में हम इसे थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। एक दो बार अभ्यास किया तो भी बहुत है। अगर ये शीतली प्राणायाम बहुत एक्सेस में हो जाए तो सर्दी भी हो सकती है, तो इट्स बेटर कि इसे हम ठंड में करें ही ना। तो ये हो गया हमारा शीतली प्राणायाम। अब हम ओमकार सीखेंगे। ओमकार के लिए फिर से पोजीशन वही है। शीतली प्राणायाम आप 5 से 6 बार अभ्यास अभी कर सकते हैं। जैसे जैसे ठंड आएगी तो एक दो बार किया तो भी चलेगा। ओमकार के लिए तैयार होते वक्त लेडीज ने किस प्रकार ओमकार करना है यह देख लीजिए। आंखें बंद, मेरे दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा है, पद्मासन में बैठी हूँ। और देखिए एक ओमकार मैं आपको बताती हूँ। यानी ओ और म का उच्चार जो है वो मैंने हाफ हाफ पोर्शन में किया है। बहुत ओ को स्ट्रेच नहीं किया और बहुत ज्यादा म को भी स्ट्रेच नहीं किया। दोनों में एक मैंने बैलेंस रखा है। वो हार्मोनल बैलेंस रहने के लिए हमें ओमकार ऐसे हाफ हाफ पोर्शंस में ओ और म को डिवाइड करना है। तो चलिए मैं 2-3 बार ओमकार कर रही हूँ, ओमकार का उच्चारण कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ करिए। ओमकार के लिए तैयार, स्थिति बराबर ले लीजिए। दोनों आंखों के सामने ओमकार की काषाय वर्ण प्रतिमा या स्केच आंखों के सामने लाते हुए पूरा ओमकार में रममाण होते हुए अपने अपने ओमकार की ओर पूरा मन रखते हुए, किसी के भी सुर में सुर ना मिलाते हुए ओमकार प्रारंभ। शांत बैठ जाइए। हरिओम मेरी यहाँ से आवाज आई तो फिर शांत बैठ जाना है। आप और भी ज्यादा ओमकार कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। और फिर ओमकार के बाद ऐसे शांत बैठना बहुत जरूरी है। पाम्स को रब करके आंखों पर नहीं लगाना है, क्योंकि ओमकार के बाद जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो हमें चाहिए है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर हम ये पाम्स को रब करके वो हीट आंखों के ऊपर रखते हैं तो जो अच्छे वाइब्रेशंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं। इसलिए ओंकार होने के बाद ऐसे शांत बैठना बहुत आवश्यक है। कोई भी शारीरिक हलचल न करते हुए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और एक्सपीरियंस कीजिए ओंकार के बाद कहाँ पर शरीर के अंदर क्या परिणाम हो रहा है। और ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद धीरे से सीने की ओर देखते हुए आंखें खोलेंगे और प्रार्थना के लिए रेडी हो जाएंगे। मुद्रा छोड़ दी है मैंने, पद्मासन छोड़ देंगे और प्रार्थना के लिए एक आसन है प्रार्थनासन। फिर से दोनों पैरों को फोल्ड करके घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है। प्रार्थनासन घुटनों के लिए बहुत उपयुक्त है। घुटनों के सारे विकार, घुटनों में, नीज में पेन हो रहा होगा तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम प्रार्थनासन करते हैं 1 से 2 मिनट, और इससे हमारा मन स्थिर और चित्त भी हमारा शांत होने लगता है। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में ले लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन थोड़ी सी नम्रता पूर्वक झुकी हुई। सारा योगाभ्यास जो हमने आज किया वो गुरु ही है। हमने अभी करने ऐसे भाव के साथ मंत्र प्रार्थना प्रारंभ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
एड़ियों के ऊपर से नहीं उठना है, जितना सकते हैं उतना सामने जाते हुए माथा जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। और फिर धीरे से नमस्कार होने के बाद आज का वर्ग जो है वो यही समाप्त होता है। आज का क्लास, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आप ये जो सारे आसन है उसका आप ज़रूर रोज़ रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करिए। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी वुमेन्स के लिए, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और अगर आज का सेशन आपको यूज़फुल रहा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपनों के साथ शेयर। योगा से होगा ऑनलाइन योगा सीरीज़ का अगर आपका एक भी दिन का सेशन मिस हो गया है तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ और आई बटन में भी मैं ऐड कर रही हूँ, सो दैट आप उस पर क्लिक कीजिए और सेशन को अटेंड कर लीजिए। योगा से जुड़िए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल सुबह फिर एक बार डे 4 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद निशी अग्रवाल ओनली ऑन जिंदगी अपडेट। लाइफ को अब करेंगे अप टू डेट।